तो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करता हूं। उसी के चरण में आज हम लोग 7वें वीडियो की बात कर रहे हैं। 7वां मॉक टेस्ट है, जिसके अंतर्गत आज हमें 165 के आगे क्वेश्चंस करने। इससे पहले हमने 164 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी आप में से कोई भी व्यक्ति नए जो चैनल से जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका नाम है, वो क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, पूछा था सवाल कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो ये था राणा कुंभा। ये राजपूत काल का क्वेश्चन है, कई बार दिल्ली पुलिस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था। ये भी बिल्कुल सही बात है। बाबर खानवा का युद्ध 1526 ईस्वी में 1525 में पानीपत का युद्ध हुई थी। उसके बाद से 26 में खानवा का नहीं 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध और खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हुमायूं भी चौसा का युद्ध लड़ा था, जो 1740 में 1539 में हुआ था। अकबर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जबकि जहांगीर बल्क का युद्ध नहीं लड़ा था। बल्क का युद्ध लड़ा था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो गया। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अब कह रहा है कि अलाई दरवाजा दिल्ली में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, मोती दरवाजा आगरा में और मोती मस्जिद भी आगरा में और मोती मस्जिद एक दिल्ली में भी औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद लाल किला के अंदर में। अब इसको सुमेलित करना है। ठीक है, किसके साथ में कि किस अलाउद्दीन खिलजी ने किसको बनवाया था। तो पहला अलाई दरवाजा बनवाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनवाया था, शाहजहां मोती मस्जिद आगरा बनवाया था, औरंगजेब मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। अब देखिए कूट क्या कर रहा है। तो पहला ही है 1 2 3 4 सब एक दूसरे सामने सामने सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा है कि सही सुमेलित करना है। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद कहाँ के व्यक्ति कौन कौन थे, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। मौलाना अहमद शाह, अजीमुल्लाह खां, बेगम हजरतमाल और रानी लक्ष्मीबाई। इसमें मिला सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की थी, लखनऊ से बेगम हजरतमाल थी और फैजाबाद से अजीमुल्लाह शाह और कानपुर से। इस पर देखते हैं कहाँ मिलता है। 4 है, ऑप्शन ए है। पहले ऑप्शन का ए का 4 3 2 1 मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मिला लेंगे आप। अगला कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मतलब मंगल पांडव ने जो विद्रोह किया था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो बैरकपुर से शुरू हुआ था। बैरकपुर से उन्होंने विद्रोह की प्रक्रिया शुरू की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1942 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि अस्थायी शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था अंग्रेजों के बारे वायसराय के बारे में। लॉर्ड रिपन जो था वो सबसे पहले स्थानीय शासन बारे में की थी और स्थानीय स्वायत्त शासन के उसको जन्मदाता भी कहा था। भारत में मद्रास में शुरू किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा था दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। अब कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। कृष्णदेवराय। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। महरौली के लोह स्तंभ से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चूंकि इस पर चंद्र शब्द का उल्लेख किया गया है और इसकी तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं उसी से हम तुलना करते हैं। नृत्य करती हुई नारी की का से मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो आपको सिंधु नदी के किनारे था और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था। अब कह रहा है दोस्तों, विदेशी यात्री इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था।
तो इब्न बतूता जो था वो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता, जो मोरक्को का रहने वाला था। और इसी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी भी नियुक्त किया था, और कुछ बात बिगड़ गई थी तो इसको जेल में भी डाल दिया था, कारागार में। फिर बाद में बात जब समझौता हुई तो बाद में जाकर के इसने इसको अपना दूत बना करके चीन भी भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया इब्न बतूता के बारे में, क्योंकि इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसी के जीवनी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। कुछ समय बात बिगड़ी थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कारागार में डाल दिया था, लेकिन बातें सुधरने के बाद इसको अपना दूत बना करके चीन भी भेजा था। ठीक है दोस्तों, अब करा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का था, बंगाल में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दल के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया? मुस्लिम लीग। जो कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो उसकी बात नहीं रखी गई थी, नहीं माना गया था डिवाइडेड इंडिया को, तभी जाकर के इसने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का अग्रणी नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का अग्रणी नेता कुंवर बाबू थे, यानी वीर कुंवर सिंह के नाम से हमें जानते हैं इनको हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम जो संस्थापक माना जाता है, जो एक क्या था, एक यहाँ पर सिविल अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ किस युद्ध से स्थापित हो गई? मतलब सर्वश्रेष्ठता, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, जहाँ पे एक तरफ भारत की 3 महान शक्तियाँ और एक तरफ अंग्रेज का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो यहाँ पर किसकी जीत हुई थी? यहाँ पर जीत हुई थी आपको अंग्रेजों की, और बक्सर के युद्ध से वो जीता था, और यहीं से भारत में उसका पैर अच्छी तरह से जम गया था। तो दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, याद रखिएगा 1764 में। अब कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की स्थान से प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे जी? पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी 40 में। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में सबसे पहला इन्होंने अपने उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? नागसेन से। ठीक है, मिनांडर ने किससे प्राप्त किया था? नागसेन से, जो बौद्ध व्यक्ति था। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था जी? पुलकेशिन द्वितीय। जब ये गया था दक्षिण में हर्षवर्धन, तो नर्मदा नदी के तट पर इसे रोका था, उसे पराजित किया था। उसके बाद से हर्षवर्धन दक्षिण में नहीं गया। अब दोस्तों कह रहा है कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त से। कहते हैं ना कि चाणक्य को कई नाम हो, चाणक्य को चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से, और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो उसका प्रधानमंत्री था। और इसी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। उन्हें गाय के लिए पवित्र था, उन्हें गाय की जानकारी ही नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, नहीं स्थिर थी तभी तो इतनी बड़ी सभ्यता डेवलप हुई थी, और एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी पशुपति देवता का भी वहाँ पे जानकारी मिलती है, मूर्ति मिलती है भगवान शंकर के रूप में, तो ये वहाँ कथन सही है। अब कह रहा है दोस्तों कि बौद्धों के विश्वास
के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को, कि मैत्रेय के रूप में अगला अवतार उनका होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट कह रहा है दोस्तों कि एलोरा में गुफा के शिलोत्कर्षण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है? केवल बौद्धों को, बौद्ध और जैनों को, हिंदू और जैन को, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा इसका, कि इसका तीनों को ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग 7वीं वीडियो के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने कितना 191 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। डेली 25 और 30 के बीच में हम लोग रेशियो लेकर चलते हैं और इस तरह से आपको निश्चित तौर पे दोस्तों इसका फायदा हो रहा होगा। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास वक्त बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।